हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से 1000 प्रश्नों का संग्रह हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े का मुख्य भोज्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो यह शेर शाह सूरी ने कराया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था उस समय? तो यह है लोथल, जो इस समय पाकिस्तान में है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर का है। आगे है, चीन असम के किस दिशा में है? चीन जो है असम के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो असम जो है मध्य प्रदेश के बाद असम भी 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला है, कंचनजंगा की जगह गंगा लिखा गया है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह होगा बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मालीगांव में। अगला है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये थे दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये हैं फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक है वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये है एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। अगला है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से संबंधित थे। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेनजिंग नोरगे। अगला है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से यह संबंधित है। अगला है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय यानी दीन इलाही की स्थापना की? तो अकबर ने की थी। ये मुगल बादशाह थे। अगला है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वह होती है वर्षा ऋतु की हवाएं को ही हम लोग मानसून हवाएं कहते हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण यह प्रसिद्ध है। 1857 विद्रोह यह क्या था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का यह विद्रोह था। अगला है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो यह वृत्त जो है वह है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो शैल स्मारक है वो किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद। अगला, माओ से तुंग किस देश से संबंधित है? तो यह चीन से संबंधित है। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो यह पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह क्या है? तो यह है मोर। बिहार का पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये होगा गौरैया। क्या होगा? गौरैया होगा। क्या होगा? गौरैया। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है, प्रसिद्ध उद्दंडक सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होता है, यह किसने कहा था? तो यह इब्राहिम लिंकन ने कहा था। अगला है, बौद्ध गया जो है बौद्ध गया वह किस धर्म से संबंधित है? तो ये होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह थे गुरु नानक देव थे, जो सिख धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। अगला है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड है, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य, भारत में वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है? तो वह है केरल। चाचा जी के नाम से
किन्हें जाने जाते हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं? तो वह हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात है या जाना जाता है? तो वह है जयपुर। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह। अगला है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह है गौड़ जनजाति, जो भारत की सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। कौन थी? वह थी एनी बेसेंट। अगला है, शहीद आजम के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो यह है भगत सिंह। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत की विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो ये हमारे सेनानी जो थे ऊधम सिंह, उन्होंने लंदन में जाकर उनकी हत्या की। किनको? जनरल डायर की हत्या की। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर उस समय के जो थे लॉर्ड कर्जन, उन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। इसमें वर्तमान में अभी इसको आप लोग देख लीजिएगा वर्तमान में कितने हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह जीवी मलवंकर थे। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। स्थायी की बात होगी तो स्थायी के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश एक राज्य है, उनसे यह भाषाई आधार पर गठित हुआ था। कितना में? 1953 ईस्वी में। उन्हीं को उसी राज्य से संबंधित कौन है? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह है केरल। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से मानी जाती है? तो तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का संबंधित नृत्य है? तो केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वह है दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? गांधी जी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की जिम्मेदारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी 1913 में इनको मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में शुरू हुई मिड डे मील योजना, जो बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है। अगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन है और इसे किसने लिखा? अमार सोनाल बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और यही व्यक्ति ने हम लोग के देश भारत का राष्ट्रगान जन गण मन का भी जो लेखक जो है जिन्होंने लिखा है उनका, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। हेम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनीमैन जो थे वह हेम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यह मात्र 25 वर्ष जिनकी उम्र हो जाएगी वह प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो जाएंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ये सांची का स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? वह MP में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। अगला है, प्याज में खाने योग्य भाग कौन है? तना होता है। अगला प्रश्न है, सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह हम लोग के बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये पहले आ चुका है, यह नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी को गंगा कहा जाता है।
निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे, जो निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो यह है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, या उसी को हम लोग तिब्बत का पठार भी कहते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस उसमें प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन है? तो नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। किस रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला, इसी को मिलाकर बहुत सारे रंग बनाए जाते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह आंख को प्रभावित करता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइन तेरेस्कुआ। अगला है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा या मरकरी को हम लोग उसका अयस्क मानते हैं, अयस्क है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।